हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे येस बैंक के रिजल्ट्स के ऊपर। एंड आज आपने देखा होगा येस बैंक में 5% का अपर सर्किट पे लॉक हुआ है ये शेयर। तो रीज़न बड़ा सिंपल है क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन दिखाए हैं येस बैंक ने और स्लोली एंड स्टीडीली इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने इकोनॉमिक टाइम्स से ये डेटा लिया है। येस बैंक Q2 रिजल्ट्स, प्राइवेट लेंडर रिपोर्ट्स नेट प्रॉफिट ऑफ 129 करोड़ एंड प्रोविजंस डिक्लाइन 11% YOY। तो जहाँ पर कि लास्ट जो इसने FY20 में Q2 में 600 करोड़ का लॉस किया था, वहीं पर ही इसने प्रॉफिट दिखाया 129 करोड़ का। एंड प्रोविजंस भी डिक्लाइन हो रहे हैं विच इज़ अ गुड थिंग। तो इसने जो आज नेट प्रॉफिट बोला है 129.37 करोड़ का फॉर द क्वार्टर एंडेड September 30th विद सम इम्प्रूवमेंट इन असेट क्वालिटी। तो चारों तरफ से रिजल्ट्स ठीक हैं, असेट क्वालिटी भी ठीक है, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है। एंड द बैंक ने जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर में 600 करोड़ का लॉस दिखाया था, वहीं पर इन्होंने 129 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है इस टाइम। Net profit of the lender stood at 45 crores in the preceding quarter ended June 30th 2021। तो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 45 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, अब वो बढ़कर 129 करोड़ का हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी परफॉर्मेंस है और YOY भी अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर हम ग्रॉस NPA की बात करते हैं, वो 16.3% पर खड़ा है अगेन 17.3% Q-on-Q बेसिस। हाउएवर ग्रॉस NPA बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पीयर ग्रुप, बट फिर भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड येस बैंक का शेयर भी तभी चलेगा अगर शेयर होल्डर्स को लगेगा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है बैलेंस शीट पर और NPA साइड पर और प्रॉफिटेबिलिटी पर। लाइकवाइज नेट NPA की अगर हम बात करते हैं तो वो आ गया है 4.71% पर अगेंस्ट 4.96%। तो सारे ही तरफ से रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं। प्रोविजंस की बात करते हैं, वो भी 11% का डिक्लाइन हुआ है 1187 करोड़ का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप बात करेंगे तो वो 9.3% का राइज हुआ है। तो Q-on-Q provisions बढ़े हैं विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल एंड ऑल द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इंक्रीजिंग द प्रोविजंस बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। इसी वजह से Q-on-Q इंक्रीज़ दिख रहा है, बट YOY काफ़ी अच्छे से इन्होंने कर्टेल डाउन किया है, 11% का नीचे आया है पूरा। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो डीग्रो की है, मतलब डीग्रोथ दिखाया है 9.7% का टू 1973 करोड़, वाइल नॉन इंटरेस्ट इनकम डिक्लाइन 25% YOY टू ₹707 करोड़। अब मैं इसी के प्रेस रिलीज़ पर लेके आता हूँ आपको। येस बैंक का जो प्रेस रिलीज़ है 23 अक्टूबर की, उन्होंने बोला है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कंटिन्यूज एट 1,35,850 करोड़ ग्रू 15.7% Q-on-Q एंड 28.9% ओवर 6 months पीरियड। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं फुल रीपेमेंट ऑफ RBI स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ 50,000 करोड़, जो इनको स्पेशल लिक्विडिटी का फैसिलिटी मिली थी RBI से 50,000 करोड़ का, वो भी उन्होंने फुल्ली पे कर दिया है। सस्टेन मोमेंटम इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, 1360 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अप 18.6% Q-on-Q। कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी ज़बरदस्त है 49.3%, लोएस्ट इन लास्ट 5 क्वार्टर्स। तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि कॉस्ट टू इनकम रेशियो जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। टोटल कोविड रिलेटेड प्रोविजनिंग स्टेप्ड अप टू ₹1918 करोड़, 1.15% ऑफ एडवांसेस। तो इन्होंने 1.15% जो एडवांसेस हैं उसका इन्होंने प्रोविजनिंग में डाल दिया है कोविड के वजह से। क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड्स फ्रॉम मूडीज़, क्रिसिल, इंडिया रेटिंग्स एंड इकरा। तो ये बहुत ही बढ़िया चेरी ऑन द केक है कि क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ रही है। कंटिन्यूड लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी, UPI नंबर 1 इन P2M ट्रांजेक्शन्स, 37% वॉल्यूम मार्केट शेयर। IMPS में नंबर 1 रेमिटर बैंक। लॉन्च ऑफ नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्रोडक्ट्स, ये भी काफ़ी अच्छा है कि नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं लोग। फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या रही है, नेट प्रॉफिट 129 करोड़ है फॉर Q2 FY21, जो कि 2.8 टाइम्स है Q-on-Q एज़ कम्पेयर टू लॉस ऑफ 600 करोड़ इन Q2 FY20। तो मैंने बताया 600 करोड़ का लास्ट ईयर में इन्होंने लॉस किया था, जहाँ पे 129 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 1973 करोड़ पे आया है, ग्रू 3.4% Q-on-Q, एडेड बाय हायर नेट इंटरेस्ट मार्जिन एट 3.1%, अप 10 बेसिस पॉइंट्स ऑन Q-on-Q।
तो 1973 करोड़ का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो YOY ज़रूर डिग्रो किया है, बट Q-on-Q ग्रो किया है। नॉन इंटरेस्ट इनकम अगर बात करते हैं Q2 FY21 में, विच इज़ स्टैंडिंग एट 707 करोड़, उसमें भी 13.9% का Q-on-Q ग्रोथ हुआ है। स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक सीन अक्रॉस ट्रांजैक्शनल एंड ग्रैनुलर फी स्ट्रीम्स, तो इन्होंने स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिखाया है ट्रांजैक्शनल एंड ग्रैनुलर फी स्ट्रीम्स में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन्होंने काफ़ी अच्छे से Q-on-Q 4.5% डिग्रो किया है और डिक्लाइन किया है, एंड 21.1% YOY जो डिग्रो किया है टू INR 1320 करोड़। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफ़ी अच्छे से इन्होंने डिक्लाइन किए हैं, विच इज़ लाइक दैट इज़ द रीज़न लाइक दे वर एबल टू अचीव 129 करोड़ ऑफ प्रॉफिट। Total step up in provisioning of 1600 crores consist of 1038 crores towards COVID-19। तो इसमें 1600 करोड़ के अंदर 1038 करोड़ तो कोविड के लिए इन्होंने प्रोविजनिंग किए, एंड बैलेंस प्रीडोमिनेंटली टूवर्ड्स NP नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी इन्होंने कुछ प्रोविजनिंग की है यहाँ पर, ऑलमोस्ट 550 करोड़ के आसपास। नेट एडवांसेस जो है वो है 1,66,923 करोड़ पे, जो कि 1.5% Q-on-Q ग्रो किया है। स्ट्रॉन्ग पिकअप इन रिटेल डिसबर्समेंट एट 3764 करोड़, अप फ्रॉम INR 424 करोड़ लास्ट क्वार्टर। तो रिटेल डिसबर्समेंट बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है इन्होंने, जो कि पिछले क्वार्टर में 424 करोड़ था, वो इस टाइम पर 3764 करोड़ हो गया है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एज ऑन September 30 भी 107% पर खड़ा है, विच इज़ फिनोमिनल। कैपिटल पोजीशन की बात करते हैं तो CET1 रेशियो एट 13.5% एंड CRAR एट 19.9%। एसेट क्वालिटी पैरामीटर्स पर बात करते हैं, PCR इम्प्रूव टू 75.7% वर्सेस 75.1% लास्ट क्वार्टर, including technical write-offs, GNPA of 16.9% versus 17.3% last quarter. Similarly, net NPA भी 4.71% versus 4.96% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो सारे ही पैरामीटर पर काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये इनके रिजल्ट्स। प्रॉफिट भी बढ़ाया है इन्होंने, डिसबर्समेंट्स बढ़े हैं इनके, मतलब एडवांसेस बढ़े हैं, क्रेडिट रेटिंग इंटैक्ट है, फुल रीपेमेंट कर दिया है इन्होंने RBI को, जो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी थी वहाँ पर भी। नेट इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी Q-on-Q 10 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफ़ी अच्छे से इन्होंने डिक्लाइन किए हैं या कर्टेल डाउन किए हैं, एंड प्रोविजनिंग जो है इनकी बढ़ी ज़रूर है, बट प्रोविजनिंग ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैज़ इंक्रीज द प्रोविजनिंग बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। तो इन्होंने भी 1038 करोड़ का प्रोविजनिंग किया है यहाँ पर। तो ऑल इन ऑल अ गुड सेट ऑफ नंबर्स, एंड दैट इज़ द रीज़न आपने देखा होगा आज ये 4.72% मतलब ये अपर सर्किट पर लॉक था। नोबडी वांट्स टू सेल दिस पर्टिकुलर काउंटर। अगर आप इसका डिलीवरी परसेंटेज देखते हैं तो 54% का डिलीवरी उठा है इस शेयर में आज, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है। तो अभी जैसे से ये अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स इंप्रूव करता जाएगा, येस बैंक में ट्रैक्शन आता जाएगा, एंड आई हैव मेंशन्ड द गुड थिंग्स अबाउट येस बैंक कि क्या क्या अच्छा हो रहा है, वो भी मैं आपको आई बटन में शो करूँगा, इस जो कि आप देख सकते हैं कि येस बैंक में पॉजिटिविटी बढ़ रही है, सेंटीमेंट पॉजिटिव हो रहे हैं, एंड दैट दिस इज़ अ गेम ऑफ अ सेंटीमेंट। अगर सेंटीमेंट इंप्रूव होते हैं तो ऑब्वियसली इसमें अपटिक आना शुरू हो जाएगा, और जो कि अभी दिख भी रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसका लो 12.65 था आज का, और बंद हुआ है 13.30 पर, विच इज़ 4.72% अप। तो इसी तरह से क्योंकि मेरे पास भी है ये अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक, और मैं इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट भी करता जा रहा हूँ जैसे से नीचे मिलता है, उसी तरह से मैं आई ऑल्सो सजेस्ट कि don't buy with my suggestion only, you definitely discuss it with your financial advisor, but and this is not a recommendation, just a educational channel as you all know. तो अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये अच्छा शेयर है, then obviously you can accumulate, but obviously with the recommendation of your financial advisor. दिस इज़ इट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं देखता हूँ ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है,
I would request all of you to subscribe my channel, like my content and share it with your friends and family as well. Thank you so much. We'll see you in the next video.